आचार्य जी। माँ अगर हैं तो माँ को भी प्रणाम, और आप सबको खूब खूब प्रणाम जो मेरे सहयात्री हैं। पिछले 6 दिनों से हम साथ साथ चल रहे हैं इस रेकी की यात्रा पे। मैंने बीच बीच में सेशंस के दौरान भी कहा कि रेकी प्रज्ञा जो ओशोधारा में हुई, वो बाहर कहीं भी रेकी प्रज्ञा होती है, सब जगह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत से रेकी हीलर्स मास्टर्स को जानता हूँ। कोर्स के दौरान उनसे भेंट मुलाकात हो जाती है, और जो प्रस्तुत करने का सलीका तरीका यहाँ है वो बिल्कुल बेहतर है, अच्छा है। मैं डॉक्टर साहब को देख रहा हूँ, उन्होंने भी कहा ग्रैंड मास्टर उन्होंने रेकी करी हुई है। चरवेती में हम सब साथ मित्र की तरह हैं, तो उनका भी अनुभव होगा कि ओशोधारा की जो प्रस्तुति का तरीका है वो बहुत बेहतर है। बाबा से कनेक्ट होके जब हम रेकी हीलिंग की बात करते हैं, और अट्यूनमेंट जहां से शुरू हुआ था, तो हम सबके चैनल में समर्थ गुरुदेव का होना, ओशो का होना, अस्तित्व और हमारे बीच में बहुत भरोसा देता है। तो लाजवाब था सलीका आपका। दूसरा कि और जो कंटेम्पररी अकल्ट साइंस में कई चीजें साथ साथ चलती हैं, आप तो आपने पीएचडी किया है, तो हम में से किसी से भी बेहतर जानते होंगे आप। लेकिन एनएलपी हो, ये थोड़ा हिप्नोसिस हो, तो सबको मिला के जो बेस्ट तरीका है प्रस्तुत करने का, जैसे अभी कोड कटिंग के सेशंस भी हुआ, सुबह के भी सेशंस हुए। एक थेरेपिस्ट के तौर पे पता होता है हम लोगों को भी कि हम कैसे इस पे काम करते हैं और कहाँ तक ये रूटेड है, चीजों को हम अपरूट करते हैं। माँ से भी मैंने कहा कि टोटल यात्रा जो हमारी है, हम जन्म से बुद्धा हैं, कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी साधना क्यों करते हैं? क्योंकि हमने खुद ही अपने ताने बाने बुने हुए हैं, कर्मों के, यादों के। कर्म बंध बोल सकते हैं तो बोले, अदरवाइज ये है कि हमने किया है, हमारा उनसे हम याद, हमारी उनकी यादें हैं, और हम ये मानते हैं कि हाँ, मैंने अपना संबंध तोड़ा है अपने अतीत से, अपने भविष्य से। तो वो सब कॉन्शियसली अगर हम इस चीज को डूब के करते हैं तो असर होता है। वो हम सब मित्रों का अनुभव है कि हमने जो इतने दिनों में किया, लाजवाब सबके एक्सपीरियंस रहे। तो मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मैं बहुत कुछ बिल्कुल नहीं कहूंगा कि और मित्रों का भी फीडबैक का टाइम है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका इसमें। बिल्कुल मेरा, मैं उन का मतलब लोगों में से हूँ जिन्होंने जबरदस्ती, उनको चरवेती के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी, तो मैं उसमें से हूँ। मैं सॉरी इसके लिए। बाबा को भी मतलब 3-4 बार मैंने पैसे जमा कराए, 1,000 करके होता था ना कि आप बुकिंग करा लो, तो छूट जाता था, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मेरी प्रायोरिटी नहीं रही। मैं एक चीज और कन्फेस करना चाहता हूँ, शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। मैंने इन चीजों को एकदम एक सिरे से खारिज किया आचार्य जी। क्रिस्टल हीलिंग हो, रेकी हो, अंत्र हो, मंत्र हो, तंत्र हो, मेरे को लगता है कि साधना के लिए ये तमाम उपक्रम सहयोगी हो सकते हैं। साधना के सब्स्टिट्यूट कहीं से नहीं है, अभी भी नहीं मानता हूं मैं कि हो सकता है। लेकिन ये मन पे इतना शानदार काम करता है, और सब वही है, हमने ही तो बंधन माने हैं। जैसे अभी मैं बोल भी रहा था, मैं मतलब ये चीजें मैंने पढ़ी आचार्य जी, अब गलती से टकरा गए वसुधारा के बाहर, तो मैं एक बार करूंगा शायद आपके साथ भी, कि जैसे अब क्रिस्टल हीलिंग है और ये सब चीजें, तो साधना में वो मेरे को लगता था, इसलिए मैं आप, हम आपस में कहीं मिलते थे मूर्थल में या कहीं भी, तो बहुत लविंगली हम एक दूसरे को प्रणाम करते थे। लेकिन एक इंसान, दो इंसान है जिसको मैंने रिकमेंड किया इस प्रोग्राम के पहले कि तुम ये कर लो। एक मेरी पत्नी, जिनको मैंने कहा कि आप एंजल हीलिंग कर लीजिए, और एक जन और हैं, उन्होंने कहा मेरा नाम मत लीजिएगा, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने कभी नहीं किया, एक इंसान को मैंने नहीं किया। शायद एक आध दो पापियों को मैं भटकाया जरूर होऊंगा कि मैं क्या करूं, मैं ये कर लूं, रेकी कर लूं, या फिर मैं कर लूं कोई योगा प्रोग्राम। मैंने कहा फालतू ये सब मत किया करो, योगा प्रोग्राम करो जो स्व से जुड़ता है तुम्हारा। ये सब अंतर मंतर बाद में कर लेना। ऊर्जा किसी का मुहताज नहीं है, परमात्मा है सब जगह। लेकिन रेकी प्रोग्राम करने के बाद मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि बहुत काम करता है ये। हम सब मन के ताने बाने में उलझे हुए से लोग हैं, और अगर मन के ताने बाने हैं तो मन के सीजर से ही वो कोड कटिंग होगा और काटा जाएगा। जिस तरीके से आपने चीजों को प्रस्तुत किया, मैंने कहा ना, मैंने मेरे लिए नई चीजें नहीं है, सीखा, मैं इसका प्रैक्टिस करता हूँ। और आसपास मेरे, चूंकि मैं सीख रहा हूं तो मुझे प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन मैं इसके बाद भी आपका फैन हूं, आपका और माँ का। बहुत ही सलीके से आप तमाम जो सुंदर सुंदर फुलवाड़ी के पुष्प हैं,
बेहतरीन खुशबूदार पुष्प है, उसका आपने अर्क बनाया और हम सबको दिया, तो इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अब मुझे लग रहा है कि क्यों लोग आप लोगों के इतने दीवाने हैं। एक बार जो आ जाता है फिर मैं देखता हूँ कि वो घूम फिर के वही आप दोनों की बात करता है। आपकी विशेषज्ञता, कुशलता, सरलता, जमीन से जुड़ने वाली बात, जरा सा भी ईगो आप लोगों के भीतर नहीं देखता, इतना कुछ अपने भीतर आप समा के रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाबा का बहुत शुक्रिया कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा हो सके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच संजय, थैंक यू। थैंक यू।